एक लीला बड़ी अद्भुत लीला है गोकुल की, श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। एक प्रभात में सवेरे सवेरे एक फल बेचने वाली गोकुल में आई, आवाज लगाने लगी। वो बार बार कह रही थी, अरे कोई फल लो री फल, अरे कोई फल लो री फल। यह आवाज बालकृष्ण प्रभु के कान में पड़ी। भगवान के कान में आवाज पड़ी तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि हम तो ताल ठोक कर घोषणा कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार तेरा है पर फल तो मेरी मुट्ठी में है, फल मेरे अधीन है। सबका कर्म फल देने वाला मैं परमात्मा, और मेरे द्वार पर आवाज लगाने वाली ये कौन है कि फल ल्योरी फल। जो सबको फल देता है उसको फल देने वाली कौन? देखें तो सही भगवान कौन है वो। तो श्रुत्वा सत्वरम अच्युतः, अच्युतः श्रुत्वा सत्वरम, सुन करके कौन आए? अच्युत। अच्युत जानते किसको कहते हैं? च्युत माने गिर जाए, अच्युत माने जो कभी न गिरे, जो न कभी गिरा हो और जो न कभी गिर सकता हो और न जो कभी गिरे, उसको कहते हैं अच्युत। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वे दौड़े भय छम छम करते भय चले आए। देखो वेद कहते हैं, स्वामी जी वेद कहते हैं कि जीव फलार्थी है और ब्रह्म फलार्थी नहीं है। अन्यो, वेद में अन्यो अनसनन अभिचाकसीति उपनिषद का वचन है। अन्य, अन्य माने परब्रह्म परमात्मा। अनसनन वो कर्म फल भोग नहीं करता, लेकिन अभिचाकसीति उसको फल का लालच नहीं है, फलार्थी नहीं है वो, और बिना फल खाए बिना फलार्थी चमकता रहता है उसकी आभा प्रभा कांति में, उसकी गरिमा महिमा प्रभाव में किसी अवस्था में अंतर नहीं पड़ता। वो ठाकुर जी अपने धाम में रहकर भले ही ऐसे रहते हों, पर जब वो ब्रज में नंदगृह में आते हैं तो फलदाता भी फलार्थी हो जाते हैं। बालकृष्ण फलार्थी, फलार्थी श्री कृष्ण उस फल बेचने वाली के सामने आ गए। ला फल, ला ला, देखते ही अवाक रह गई। उज्जवल नीलमणि की कांति को विलज्जित करने वाली छवि, छोटे से बालकृष्ण हैं, सुंदर लाल लाल चरण हैं, चरण तल उठाते हैं तो उनके प्रतिबिंब से नंद बाबा का आंगन भी, मणिमय आंगन भी चमकने लग जाता है, प्रतिबिंबित होने लग जाता है। ऐसा लगता है मानो उनके चरणों की सुकोमलता को देखकर भूदेवी ने कमल प्रकट कर दिया हो। कमल में ही श्री कृष्ण अपने चरण पधरा रहे। उनके चरण कमल भी तो कमल हैं और उनका प्रतिबिंब प्रांगण में पड़ता तो ऐसे लगता है मानो कमल पर श्री कृष्ण अपने चरण कमल पधरा रहे। सुंदर प्रपद हैं, सुंदर अंगुलियां हैं, सुंदर गुल्फ हैं, सुंदर पिंडुरी हैं, सुंदर घुटने हैं, सुंदर जंघाएं हैं, छोटी सी कछनी काछे भय हैं और बस कमर में सुंदर कोंधनी है, क्षुद्र घंटियां लटक रही हैं, गले पर मुक्ताओं का हार है और श्रीअंग में कोई वस्त्र नहीं है। धूल धूसरित हैं, केश बिखरे हुए हैं और कंजदल विशाल नेत्र हैं। सुंदर दो दो दतुली उनके अधर पर हैं, लाल लाल अधर हैं, सुंदर नासिका है। क्या कहना, कैसी अद्भुत बाल छवि है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसे बालकृष्ण प्रभु उसके सामने जाकर खड़े हो गए। ला फल्ला, बोलिए ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कछु लेके आओ, द्रव्य लेके आओ, अन्न लेके आओ, तब मिलेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले बालकृष्ण प्रभु साक्षात सामने खड़े हैं और उनके दर्शन करने के बाद भी अन्न धन की इच्छा इसको हो रही है। बात समझ में नहीं आती। साक्षात श्री कृष्ण सन्मुख खड़े हैं, फिर कहती कुछ अन्न ले आओ, कुछ द्रव्य ले आओ तब दूंगी। क्या यही बात है? अरे प्रत्यक्ष दर्शन की बात तो महाराज हम कहें क्या, एक मुस्कान की झलक जिसको मिल जाए
तो लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदयी ऐंच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान, ठाकुर जी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं। फिर अन्न धन की इच्छा नहीं, नहीं ये भाव नहीं है। उसका भाव यह है कि मैं फल दे दूंगी तो ये फल लेके भीतर चले जाएंगे, मैं दर्शन और लीला के सुख से वंचित रह जाऊंगी। इसलिए वो सोचती है कि हम कहेंगे कुछ लाओ तो वे जाएंगे, तो आते हुए श्री कृष्ण की छवि का दर्शन तो मैंने कर लिया, जाते हुए कैसे लगेंगे मैं देखूंगी। फिर वहां से कुछ लेके आएंगे तो फिर आते हुए छवि को देखूंगी, फिर कोई दो चार बात बना के इनको थोड़ा सा किसी भी बहाने से रोकने का प्रयास करूंगी। ये उसके मन में मनोरथ है, इसलिए वो कह रही है, नहीं तो उसको अन्न धन की इच्छा अब नहीं है। अब जब श्री कृष्ण जाने लगे तो ये व्याकुल हो गई, मन में सोचने लगी मैं कितनी भाग्यहीना हूं। सामने खड़े तो थे, अब तो इनका मुख दर्शन नहीं हो रहा, अब तो इनकी पीठ दिखाई पड़ रही है। हाय हाय, कैसे इनकी मुख छवि का दर्शन हो। और कहीं ये बालक हैं, भीतर ही जाके भूल गए, नहीं आए तो मैं तो हर प्रकार से ठगी गई। जब विकल हो गई तो विचित्र बात है, ठाकुर जी भक्त वांछा कल्प, तो देखते मेरे मुख चंद्र को देखने के लिए व्याकुल है। तो ठाकुर जी जैसी वो विकल होती है, ठाकुर जी फिर मुड़ के खड़े हो जाते हैं। देख चली मत जाइयो, अवई लेके आऊं। फिर दो पग चलते हैं, फिर वो विकल होती है, अरे कहीं चल लौट के ना आवे, कहीं ऐसा देख मैं लेके अवई आ रहा हूं, चली मत जाइयो। बार बार मुख दर्शन करा के कृतार्थ करते हैं और वहां से ठाकुर जी अन्न लेकर चले। फलार्थी धान्य मादाय, कौन आए? ययऊ। ययऊ माने क्या है? चले। कहा ययऊ, कौन गए? बोले सर्व फल प्रदो ययऊ, जो संपूर्ण कर्मों के फलदाता भगवान है वे गए। फल लेने वाले नहीं है, वो तो फलदाता हैं। ययऊ वस्तुतः उस फल बेचने वाली के अनंत जन्मों की साधना का चरम फल देने भगवान फल लेने के बहाने से आए और लीला का दर्शन करा रहे हैं। छोटे से बालकृष्ण हैं, छोटी सी हथेली है, और उन्होंने हथेली जब भीतर से घुसाई अन्न के भांड में तो थोड़ा सा अनाज ठाकुर जी की अंजलि में आया, और छोटी सी अंगुली है और अंगुली ऐसी खोल और दी उन्होंने, ऐसे बंद नहीं रखी, ऐसे खोल दी। तो खुली हुई अंगुलियों में ऐसे हाथ हों और खुली हुई अंगुली हो तो कितना रहेगा बोलो? वहीं से अन्न बरसाते भाई ठाकुर जी आए और फल बेचने वाली के निकट पहुंचते पहुंचते तो 10-5 दाने चिपके रह गए हथेली में। उन्हीं को ऐसे झाड़ के बोले, ले दे दियो अन्न, अब ला फल। तो वह भाव विफल हो गई। कैसे दे दूं? 4 दाने अन्न के दिए और फल मांगो दुनिया भरे के, कैसे तेक फल दे दूं? तो ठाकुर ने पूछी, तू यह बता, तू देगी कैसे, ये बता, कैसे देगी? बोले यहाँ को एक ही उपाय है, तू हमारी गोदी में बैठ जा और हम ते मैया मैया कह के बोल तो मिलेंगे। बाल कृष्ण प्रभु उछल कर उसकी गोदी में बैठ गए और अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं से उसका कंठ भर लिया, छाती से लग गए। अब तो जो सुख यशोदा जी प्राप्त करती हैं वही सुख फल बेचने वाली ने प्राप्त किया। उसने मस्तक सूंघा, मुख चूमा, क्या कहें, उसके पयोधरों से दूध टपकने लग गया। वात्सल्य भाव से बालकृष्ण को लाड़ लड़ाया और पूरी झंगुली फलों से भर दी। गर्ग संहिता के अनुसार यह फल बेचने वाली पूर्व जन्म की श्री निषादराज गुह की जन्मदात्री माता है।
जब भगवान श्री राम वनवास के प्रकरण में श्रृंगवेरपुर पधारे और भगवान के प्राण प्रिय सखा भक्तराज निषादराज गुह ने भगवान श्री राम का स्वागत किया, अगवानी की, साष्टांग भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। राम जी ने दौड़कर अपने मित्र को उठाकर हृदय से लगाया और बड़े स्नेह से कंधे पर हाथ रखकर प्रभु पूछ रहे हैं, मित्रवर गुह, ये सब आपके परिवार के लोग हैं? हाँ प्रभु, ये आपके ही सेवक का परिवार है, ये आपके ही सेवक की प्रजा है। तो मैं इनका परिचय प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे गांव में पहली बार आया हूं। निषाद राज ने कहा, भगवान, ये मातृ समुदाय में जो वृद्धा खड़ी हैं, ये मेरी जन्मदात्री माता है। जैसे ही कहा ये मेरी जन्मदात्री माता हैं, प्रभु श्री राम दौड़े और जिस भाव से वे कौशल्या जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, उसी भाव से अपने मित्र की माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। ये है राम जी का आदर्श। आज तो लोग प्रणाम करने ही भूल गए, एक हाथ से ऐसे करते हैं। कैसे? एक हाथ से प्रणाम। सुन लो कान खोलकर प्रणाम करने वालों, एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से किया गया प्रणाम पूर्वकृत संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देता है। इसलिए एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना, दोनों हाथ से प्रणाम करना। दोनों हाथ से प्रणाम न करो सको तो भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम करना। अपने माता पिता को धरती पर मस्तक रखकर, उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना। प्रणाम करने की स्थिति में हो, पवित्र शरीर हो, तो अपने प्रणम्यों को दक्षिण हाथ से दक्षिण चरण और बाम हाथ से बाम चरण का स्पर्श करना। किंतु किसी महापुरुष का, महात्मा का नियम है कि वे किसी से स्पर्श नहीं कराते हैं, तो फिर उनके पीछे पड़ के चरण नहीं छूना, क्योंकि अपने सेव्य की प्रसन्नता का सदा ख्याल रखना यही सेवक का धर्म है। फिर भूमि में मस्तक रख के प्रणाम कर लिया, उतने से ही सब हो जाएगा। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो।